हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त बिकू गुप्ता। आप सभी को हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि अभी हमारे हर एक वीडियो में एक सीरीज चल रही है कि एक विद्यार्थी को एक महीना के अंदर किस किस तरह की जानकारी प्रोवाइड करा सके, किस किस तरह की जानकारी दे सके, और हर एक विद्यार्थी के नीड पर काम किया जा रहा है। हर एक विद्यार्थी का जो ज़रूरत है, जो वो कमेंट करते हैं, वह कमेंट का रिप्लाई सिर्फ 10 मिनट के अंतर्गत में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा के अंतर्गत में उसका रिप्लाई आ जाता है दोस्त। तो आप सबको भी अगर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड या फिर कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड या फिर कोई भी बुक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो दोस्त आप कमेंट करिए। नेक्स्ट डे आपके कमेंट के अनुसार वीडियो आ जाएगी, हो सके तो, और नहीं आएगी तो कमेंट का रिप्लाई जरूर आ जाएगा। सो डोंट वरी, आप सभी को पूरा घबराना नहीं है और आप लोग को अभी पूरा अपने एग्जाम पर फोकस करना है, क्योंकि आपके भाई भी आपके एग्जाम के साथ हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता आपका भाई तहे से आपका मदद करने के लिए तैयार है। तो दोस्त आप सभी भाई को सपोर्ट कीजिए। जैसा कि हमारा एक वीडियो था कि एक महीना में एक विद्यार्थी को कौन कौन सी किताब को पढ़ना चाहिए जिससे उसे काफी ज्यादा बेनिफिट हो और उसको एग्जाम हॉल में उसका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसे अटैच हो पाए। तो उसमें हम 2 किताब का नाम लिए थे, जिसमें मॉडल पेपर था, आपके बोर्ड द्वारा जो जारी किया जाता है मॉडल पेपर 3 महीना पहले, और फिर क्वेश्चन बैंक था दोस्तों। तो अगर मॉडल पेपर आप नहीं ला पा रहे हैं अपने बाजार से, या फिर आप गांव एरिया से पढ़ रहे हैं और अगर आपके मार्केट वगैरह भी बंद है, तो ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट पर अभी भी मॉडल पेपर अवेलेबल हो गए हैं। तो ऑनलाइन आप खोजिए, क्रोमा वगैरह पर जाकर सर्च कीजिए दोस्त, गूगल वगैरह पर आपको मिल जाएंगे और उसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद उसको आप याद कर जाइएगा। सो दोस्त, इस तरह से एक मॉडल पेपर ला सकते हैं। दूसरा है कि क्वेश्चन बैंक को हम कहे थे कि हर एक क्वेश्चन को याद कर जाना है। तो विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज रहती है दोस्त कि हर एक क्वेश्चन को याद कर जाना मतलब असंभव। हर एक क्वेश्चन पेपर को याद कर जाना ये बहुत बड़ी विद्यार्थियों की एक मतलब क्या कह सकते हैं उसको, वही हार्ड वाला अपना पेशेंस हो गया कि किस तरह याद कर सकते हैं। सो दोस्त, याद करने के लिए हम जो आज टिप्स लेकर के आए हैं, हम जो तरीका लेकर के आए हैं, वो एक अलग ही प्रकार का तरीका है। सबसे पहले बताते हैं कि हम कोई क्वेश्चन को याद करने के लिए 3 टिप्स बताए थे। आप लोग मेरा अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं तो वहाँ पर हम 3 टिप्स बताए थे दोस्त। पहला कि याद करने के लिए या तो आप उसको रट्टा मार सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत आइडिया है। अगर आप रट्टा मारते हैं तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में मदद करे, लेकिन आप निश्चित है कि आप उसे आने वाले दिनों में कन्फर्म भूल जाइएगा। दूसरा जो तरीका था दोस्त कि आप सुनकर याद कर सकते हैं। ये ऐसे विद्यार्थियों के लागू होते हैं जो जिनको मतलब लिखना ज़्यादा पसंद नहीं है या फिर जिनको उतना समझ नहीं आता है। ऐसे विद्यार्थियों को रटने की जगह क्या करना चाहिए, तो रटने की जगह आप सुनिए, क्योंकि देखते होंगे कई ऐसे गाने होते हैं जिसको आप याद कर लेते हैं। लाइक गाना भी बज रहा है और आप भी बोलते जा रहे हैं, गाना भी बज रहा है आप भी बोलते जा रहे हैं। कारण क्या होता है कि क्योंकि बार बार वही वर्ड को रिपीट कर रहा है, वर्ड वहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, आप वही गाना बार बार सुन रहे हैं और आपको इस तरह याद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आप आइडिया अपना सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक खतरनाक और बेनिफिट इतना ज़्यादा करने वाला एक आइडिया हमारे पास और है। वो है कि पेंटिंग बनाकर, उसका चित्र बनाकर। दोस्तों आप कहेंगे कि अब ये क्या है, चित्र बनाकर बनाया जाता है? तो देखिए, समझते हैं इसको कुछ इस तरह से। आप कोई मूवी देखते होंगे, लाइक आप 1 साल पहले वाला मूवी याद कीजिए। आप सभी को अभी भी याद होगा कि अभी मतलब कि शोले फिल्म में कौन कौन सा, कौन गब्बर था, कौन बसंती था, कौन क्या कर रहा था, ये सब आपको अभी भी याद होंगे। सो अभी आपको कैसे याद है? अभी हाल में तो आपको वो देखे नहीं है फिल्म, तो आपको याद कैसे है? क्योंकि आप उसका फिगर जो है वो आपको दिमाग में बस गया है दोस्तों। यही एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सो इसी तरह हम कुछ कुछ फिगर को आज बनाना शुरू करेंगे उसके आंसर के साथ, कि आंसर जैसा सब बताया जा रहा है उसका फिगर भी कुछ उसी तरह से बनाइए और उसके बाद उसको याद कर जाइए। सो हम लोग लाइव देखते हैं कि आखिर फिगर हम लोग किस तरह बना सकते हैं। सो चलिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो दोस्त हम लोग आ गए अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, और व्हाइट बोर्ड की तरफ आने से पहले आप सभी को बता दें, देखिए क्वेश्चन बैंक में तो दोस्त बहुत तरह के क्वेश्चन आंसर रहते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन आंसर रहते हैं। कितने ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं जिसको हम लोग याद कर लेते हैं, बहुत ऐसे, लेकिन कितने ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं जो हम लोग के पल्ले नहीं पड़ते, मतलब पूरा दिमाग से अलग ही प्रकार का दिया रहता है। कितनों भी समझने का कोशिश करें, कुछ समझ नहीं आता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, वो क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिए। नहीं, अगर हो सके तो जरूर उसको याद कर जाना है, और याद अगर नहीं करना है तो पढ़ तो जरूर ही जाना है, कम से कम 10 या 15 बार। सो दोस्त अब बात आती है कि उसको हम कैसे याद करें, वो ऐसे क्वेश्चन को जो अब हमारे पल्ले नहीं पड़ते। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को याद करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। पहला, वह क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो कुछ एड़ा टेढ़ा लिख दिया होगा, कुछ अलग ही प्रकार का लिख दिया होगा, और आपको लग रहा होगा कि उसको किस तरह सही तरह इसका लिखा जाए। सो आप सब अपने गैजेट का इस्तेमाल करिए, अपने फ़ोन का इस्तेमाल करिए, गूगल पर जाइए, यूट्यूब में आइए, और उसके बाद एक डॉट नेट होता है ऐप यार, डॉट नेट ऐप या फिर स्नैप सॉल्व, बहुत तरह के ऐसे होते हैं। ये सब भी सॉल्व करके बहुत से क्वेश्चन को रखते हैं। तो यार ये सब से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। बस आपको वो सब में देखना है कि वो सब अगर उसका आंसर क्या इजी है, और अगर इजी है तो उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए वह आंसर के जगह पर, और उसको याद कर जाइए। सो किसी तरह याद कर जाना है दोस्त, छोड़ना एक भी क्वेश्चन को नहीं है। और अभी जो हम तरीका के बारे में बातचीत किए थे वहाँ पर, वही तरीका अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर हम एक कॉपी ले लिए हैं और यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन है आंसर है दोनों के दोनों मुझे दिख रहा है। आपके पास कॉपी तो जरूर होते होगा क्योंकि कॉपी से तो इंसान याद करता है। सो दोस्त देखिए हमारा पहला एक क्वेश्चन है इसमें कि वैद्युत आवेश क्या है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्त कि वैद्युत आवेश क्या है। देखिए इसको हम लोग किस तरह फिगर के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगर आप इसको रटते हैं दोस्तों जरूर से जरूर भुला जाइएगा, लेकिन अगर आप इसको समझते हैं, देखिए वैद्युत आवेश क्या है। अब बोल रहा है किसी चालक तार में प्रवाहित धारा। अब एक चालक तार है, मान लीजिए एक तार बना लीजिए, चालक है, आप फिगर के माध्यम से इसको समझिए और इसको ऐसे दर्शा दीजिए कि चालक तार है, ये ऐसे समझाइए कि ये चालक तार है। ठीक है दोस्त, तो किसी चालक तार, ये चालक तार, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, मैं प्रवाहित धारा। अब इसमें धारा तो जय भी करेगा, धारा तो आई बन जय करेगा जी, तो धारा इसमें धारा भी जा रहा है, समझिए ऐसे धारा, तो धारा इसमें जा रहा है, आई तो धारा कहवे करते हैं। सो धारा इसमें जा रहा है, ठीक है। तथा धारा प्रवाह में लगा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। और ये जो धारा प्रवाह हुआ है जितना देर में, ये जो टाइमिंग लग रहा है हमको यहाँ से यहाँ तक जाने में, इसमें जो टाइमिंग है, इसमें जो समय लग रहा है, टाइम लग रहा है दोस्त, वही कि ये दोनों के गुणनफल हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश। फिर से देखिए ये चालक तार है, ठीक है दोस्त, चालक तार है और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें ये जो धारा प्रवाहित हो रही है इसको हम लोग कहते हैं आई धारा, ठीक है। और ये जो प्रवाहित हो रही है तो कितने देर में प्रवाहित हो रही है, जिसका टाइमिंग, तो ये टाइमिंग और ये धारा, ये दोनों को जो आप लोग गुना कर दीजिएगा, एक दूसरे से क्रॉस कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये विद्युत आवेश कहलाएगी। सो देखिए आप कितना आसानी से हम इसको ऐसे याद कर दिए। अगर आप इसी तरह याद करते हैं कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा धारा प्रवाह में लगा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा धारा प्रवाह के लगा समय को गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं, आप इस तरह याद करेगा दोस्तों भूल जाइएगा क्योंकि ज़्यादा दिमाग में नहीं रह पाएगा। सो इस तरह आप प्रेडिकली अपनाइए कोई चीज़ को। अब एक तार बना, तार बोल रहा है, तार बना लिए, ठीक है दोस्त। उसके बाद देखिए धारा प्रवाहित हो तो धारा प्रवाह करा रहे हैं। उसके बाद जितना टाइमिंग लग रहा है, जितना जाने में, देखिए जितना टाइमिंग लग रहा है वो टाइमिंग गया और ये दोनों को गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो विद्युत आवेश बन जाएगा। सो देखिए किस तरह हम एक क्वेश्चन को याद कर जाएं, कितना ईजी तरीका से हम लोग याद किए। हाँ चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आप लोग अगर एक क्वेश्चन से नहीं समझ पाएंगे तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कि है विभवांतर क्या है, ऐसा कुछ समझ लीजिए, ठीक है दोस्त। विभवांतर क्या है, विभवांतर क्या है। देखिए कुछ बिहार बोर्ड में ऐसा भी क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसको आप अपने दिमाग से विजुअलाइज करके, अपने दिमाग से सोचकर उसका आंसर दे सकते हैं। विभवांतर मतलब विभव और अंतर मतलब अंतर, विभव और अंतर मतलब विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। देखिए कितना शॉर्ट तरीका से बना, इसी में इसका आंसर छुपा, तो आपको खोजने की जरूरत है, आपको वहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत थी। और अगर आप लोग क्या करते हैं, इसको सीधा ड्रॉप कर जाते हैं, ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो ये गलत करते हैं। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देते तो दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब देखिए अगर इसको कैसे समझते हैं, इसको देखिए समझते हैं इसके आंसर के माध्यम से कि इसका आंसर क्या कर रहा है और इसका फिगर हम लोग किस तरह बना सकते हैं। देखिए इसका आंसर कुछ इस तरह बता रहा है दोस्त, देखिए कि किसी चालक तार में दो बिंदुओं के बीच कि एगो चालक तार ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये चालक तार है, चालक तार समझते होंगे जिसमें अपना धारा उड़ा जाती है, जो आपके घर वगैरह में लाइट यूज किया जाता है, उसे चालक तार कहते हैं। में दो बिंदुओं के बीच, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु ए है और यहाँ पर बिंदु बी है, मान लीजिए। हम आपको आइडिया बता रहे हैं दोस्त, ये नहीं कि यही क्वेश्चन आप याद करिएगा, मतलब हम आपको एक बता रहे हैं आइडिया कि आप किस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये चालक तार हो गया, ठीक है, और इसमें हम दो बिंदु मान लीजिए ए और बी, क्योंकि बोल रहा है दो बिंदुओं, ठीक है, के बीच, ये दोनों के बीच के अंतर को, ये दोनों के बीच में जो ये अंतर है, ये जो घटाव का चिन्ह दिख रहा है आपको, ये जो घटाव है दोनों के बीच में जो जितना डिफरेंस है, अंतर को ही कौची कहते हैं, विभवांतर कहते हैं इसको। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या, किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच में जो अंतर है, जो घटाव है, उसको हम लोग विभवांतर कहते हैं। कितना आसान सा सवाल था। और अगर आप लोग इसे ही रटते हैं, इसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विभवांतर कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विभवांतर कहते हैं। सो दोस्त रटने से बढ़िया कुछ समझ कर आप याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगी दोस्त। आप लोग एक बार ट्राई जरूर करिएगा, हो सके तो एक बार जरूर ट्राई कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय की तरफ। ये तो शॉर्ट था, तुरंत याद हो गया। अगर दीर्घ उत्तरीय आता तो किस तरह याद करते, चलिए दीर्घ उत्तरीय की तरफ। अब मान लीजिए कि हम लोग के पास एक क्वेश्चन आया कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित कीजिए। तो बहुत ऐसे हमारे दोस्त हैं जिसको रटना शुरू कर देंगे क्योंकि इसका बड़ा आंसर है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं उसको भी परिभाषित करना है। सो कितना है जिसको रटना शुरू कर देते हैं। तो दोस्त रटना नहीं है यहाँ पर आपको समझना है। समझने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होती है दोस्त, रटने से बेनिफिट नहीं होती है। हर बार एक ही चीज़ बोलना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। तो देखिए इसका जो संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, ये तो आपको याद करने वाला चीज़ है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो आप ये ऐसे समझिए कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, आप इसको याद कर लीजिए। तो संधारित्र इसमें बताया गया संधारित्र होते हैं तीन प्रकार के, ठीक है दोस्त। पहला जो हमारा बता रहा है समांतर संधारित्र, समांतर संधारित्र, ठीक है। और देखिए संधारित्र, उसके बाद आता है हमारा दूसरा बता रहा है क्या, गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र, ठीक है दोस्त। और हमारा तीसरा जो बोल रहा है वो है, और तीसरा जो है वो है हमारा बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र।
ठीक है। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन दिख गए, समांतर संधारित्र क्या है, गोलीय संधारित्र क्या है और बेलनाकार संधारित्र क्या है। ठीक है दोस्त, अब हम इसको याद करते हैं। अब हम इसको याद करते हैं कि वो कैसे इसको याद कर सकते हैं। इसका देखिए फिगर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, समांतर संधारित्र का फिगर बनाते हैं। देखिए समांतर संधारित्र भी क्या बोलता है कि जब दो प्लेट एक दूसरे के समान, जब दो प्लेट, मान लीजिए 2 प्लेट है, मान लीजिए ये एक यहाँ पर एक प्लेट ऐसा बना दीजिए और ऐसा प्लेट, मान लीजिए 2 प्लेट बना दीजिए। ठीक है, 2 प्लेट, मान लीजिए प्लेट का नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी। ठीक है, 2 प्लेट एक दूसरे के समान हो, एक दूसरे के बराबर हो, मतलब समान मतलब समझ रहे, बराबर हो, बराबर बराबर हो, दोनों के दोनों, ना कोई बड़ा हो ना कोई छोटा, एक दूसरे के समान हो। ठीक है, और इन्हें समांतर में रखा जाता है और इन्हें बराबर में रखा जाता है, समांतर हो और तो इन्हें बराबर में भी रखा जाता है। ठीक है, जिसमें एक प्लेट पर धनात्मक संधारित्र और दूसरे प्लेट पर ऋणात्मक आवेश है। तो इस पर एक धनात्मक है, इस पर प्लस प्लस चल रहा है और इस पर माइनस माइनस चल रहा है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि इस पर प्लस बोल रहा है तो धनात्मक बोल रहा है तो प्लस चढ़ाना, इसको माइनस चढ़ाना। ठीक है, तो ऐसे संधारित्र को समांतर संधारित्र कहते हैं। अब देखिए इसको कितना आसानी से हम लोग याद कर लीजिए। क्या है कि दो प्लेटों जिसके समान लंबाई होते हैं उसको एक समतल जगह पर रखा जाता है। ठीक है, और एक का मान ऋणात्मक होता है और एक का मान धनात्मक होते हैं। ठीक है दोस्त, और ऐसे संधारित्र को ही हम लोग समांतर संधारित्र कहते हैं। देखिए कितना आसानी से हम लोग याद कर लिए, कितना आसानी से ये क्वेश्चन याद कर लिए। फिर से हमारे साथ बोलिए, देखिए ऐसे करके बोलिए, 2 प्लेट है, 2 प्लेट, ठीक है, 2 प्लेट जिनकी समान लंबाई है, दोनों की लंबाई एक दूसरे के समान है और समतल जगह पर रखा जा रहा है, बराबर जगह पर रखा जा रहा है। एक का मान धनात्मक है, एक का मान ऋणात्मक है। ऐसे संधारित्र को हम लोग समांतर संधारित्र कहते हैं। सिर्फ ये फिगर याद कीजिए और इस समांतर संधारित्र का आंसर आप लोगों को पता हो जाएगा। तो देखिए कितना ईजी है, कितना सिंपल है दोस्त। और आप लोग कहते हैं कि याद करना बड़ा मुश्किल होता है, याद नहीं हो पाता है। देखिए इसी प्रकार गोलीय संधारित्र की ओर चलते हैं। गोलीय संधारित्र देखिए क्या बोल रहा है। देखिए गोलीय संधारित्र क्या बोलता है। गोलीय संधारित्र बोल रहा है कि जब 2 गोलीय का केंद्र एक ही होता है, मान लीजिए 2 गोला बना लीजिए। ठीक है, 2 गोला है। अब इतना तो पता है आप लोगों में कि गोला होता है, इसके बीच के केंद्र को ही गोली केंद्र कहा जाता है, गोलीय केंद्र कहा जाता है। तो ही बता रहा है क्या कि जब 2 गोले के केंद्र को एक ही होता है, जब 2 गोला, यहाँ पर देखिए 2 गोला, ये एक गोला है और यहाँ पर 2 गोला है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर 2 गोला है, तो इसके दोनों के बीच के ये बिंदु है। ठीक है, ये बिंदु है। तो बता रहा है क्या कि जब 2 गोलीय का केंद्र एक ही होता है, ये दोनों का केंद्र एक ही होता है, ये केंद्र है जो एक ही होता है, तथा एक गोले पर धनात्मक होता है और दूसरे पर ऋणात्मक आवेश होता है। अब इस पर मान लीजिए आप घटाव का चिन्ह दे दीजिए, मतलब ये हो गया क्या, ऋणात्मक हो गया, और इस पर प्लस दे दीजिए तो ये हो गया धनात्मक हो गया। ठीक है दोस्त, ये धनात्मक हो गया। और इस तरह हम लोग देखिए, और क्या बोल रहा है, तो ऐसे संधारित्र को ही हम लोग गोलीय संधारित्र कहते हैं। तो देखिए कितना आसानी से याद किए हम लोग, क्या कि जब 2 गोले का केंद्र बिंदु एक ही होता है, एक पर ऋणात्मक चिन्ह होता है और एक पर धनात्मक चिन्ह होता है, ऐसे संधारित्र को ही हम लोग गोलीय संधारित्र कहते हैं। कितना आसानी से याद किए, कितना आसानी से याद कर लिए। और आप लोग कहते हैं याद बहुत हार्ड चीज़ है यार, याद नहीं कर पा रहे हैं यार। आप शुरू तो करिए, सब याद हो जाएगा। ठीक है दोस्त, सो नेक्स्ट मान लीजिए एक और बेलनाकार संधारित्र क्या है। ये 5 अंक का क्वेश्चन सिर्फ 3 फिगर बता रहा है, देख रहे हैं। बेलनाकार संधारित्र क्या है, मान लीजिए जब 2 बेलन का अक्ष एक ही होता है। इतना तो पता होगा आप लोग को कि बेलन किस तरह होता है। बेलन कुछ इस तरह से होता है, पता होगा आप लोग को, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में दिखाया जाता है। बेलन कुछ इस तरह से होता है। सो देखिए बेलन, ये मान लीजिए ये बेलन, ठीक है, 2 बेलन। सो 2 बेलन और यहाँ पर एक और बेलन दे दीजिए, क्योंकि ये बोल रहा है 2 बेलन होना चाहिए। तो ये तो पहला का हो गया, ये पहला बेलन हुआ, और सॉरी, और मेरा उतना कुछ खास नहीं पेंटिंग। सो ये दूसरा बेलन हो गया। ठीक है दोस्त, सो दूसरा बेलन हो गया। और क्या बोल रहा है कि जब 2 बेलन का अक्ष एक ही होता है, ये 2 बेलन का अक्ष है, मतलब यहाँ पर कुछ अगर आप डाल रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए ये सब का अक्ष एक ही होता है, एक ही इसका अक्ष है। ठीक है, सब जब 2 बेलन का अक्ष एक ही होता है और तथा एक पर धनात्मक होता है और दूसरे पर ऋणात्मक होता है। सो इस पर मान लीजिए आप धनात्मक चढ़ा दीजिए और इस पर आप ऋणात्मक चढ़ा दीजिए। ठीक है दोस्त, तो ऐसे संधारित्र को ही हम लोग बेलनाकार संधारित्र कहते हैं। सो देखिए कितना आसानी से याद कीजिए। फिर से हम रिवीजन करते हैं इसका। देखिए इतना तो पता होना चाहिए कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, समांतर, गोलीय और बेलनाकार संधारित्र। तो इसका परिभाषा क्या है, देखिए समांतर संधारित्र जब 2 प्लेट की लंबाई समान हो तथा ये समतल जगह पर रखा हुआ हो, एक पर प्लस चिन्ह, एक पर धनात्मक हो और दूसरे पर ऋणात्मक हो, तो ऐसे संधारित्र को ही हम लोग समांतर संधारित्र कहते हैं। अब गोलीय संधारित्र की तरफ आइए। गोलीय संधारित्र क्या बोलता है कि जब 2 गोले का केंद्र बिंदु एक ही हो, एक पर ऋणात्मक चिन्ह हो और एक पर धनात्मक चिन्ह हो, ऐसे गोले को हम लोग गोलीय संधारित्र कहा जाता है। और बेलनाकार संधारित्र जब 2 बेलन का अक्ष एक ही हो, एक पर धनात्मक चिन्ह हो, एक पर ऋणात्मक चिन्ह हो, ऐसे संधारित्र को ही हम लोग बेलनाकार संधारित्र कहते हैं। सो देखिए आप कितना आसानी से याद कर दीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन था दोस्त, ये लॉन्ग क्वेश्चन था, आता है 12th क्लास में, फिजिक्स में आता है। सो काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों को तो साइंस में दिक्कत होती है। सो साइंस वालों के लिए स्पेशल था कि साइंस किस तरह याद किया जाता है। अगर आप 10th क्लास में भी है तो 10th क्लास में यही प्रकार याद कीजिए दोस्त, यही प्रकार आप याद कीजिए। देखिए कि किस तरह हम बना पा रहे हैं।
सो यही एक तरीका है दोस्त जिसको आप लोग को अपनाइए, आप सीखिए घर में। तो इसी प्रकार आप याद कीजिएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति की बात आ गई उसमें कि एक व्यक्ति होता है, एक्सपेरिमेंट करना है तो एक व्यक्ति बना दीजिए कुछ इस तरह से। एक बंद गोला है तो एक बंद गोला बनाइए, बंद गोला है। कहीं बाहर घूमने की बात है तो कहीं बाहर घुमाइए, ऐसे करके। तार की बात आती है तार बनाइए, बल्ब की बात आती है तो बल्ब बनाइए आप इस तरह। सो दोस्त इसी तरह आप प्रेडिकली बनाइए, इसी तरह आप एक खुद अपना फिल्म बनाइए, अपना आपका जो फिल्म होता है आपके बुक के साथ। अब समझिए आपके बुक में स्क्रिप्ट लिखा होता है और उस पर आपको फिगर बनाना है, तो दोस्त बनाइए अपने कॉपी पर और उसको आपको माइंड को दिखाना कि देखो यार यही फिल्म बना है हमारा। इस तरह आप अपनाइए दोस्त, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है। सो कैसी लगी आज की वीडियो दोस्त? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, और अगर अपने भाई पर बिलीव करते हो, अपने भाई की मेहनत को अगर आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं कल की वीडियो में। और फिर बता रहे हैं आप लोग को, अगर कि आप लोग को कोई भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर बुक रिलेटेड टिप्स चाहिए, टिक्स चाहिए, तो दोस्त कमेंट करो यार, कमेंट करो। हम आप लोगों के लिए हमेशा आपके पीछे साथ हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।